सो हेलो एवरीवन। आज इस रिवीजन क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। सिंस वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, तो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शटल लूम प्रोड्यूसिंग 3/1 ट्विल फैब्रिक इज रनिंग एट 180 पिक्स पर मिनट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टैपेट शाफ्ट इन रेडियन पर सेकेंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। ये गेट का PYQ है जो आपका आया हुआ है, गेट 2016 या 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है, रेडियन के बारे में अगर आप देखोगे तो रेडियन क्या होता है, ये पाई और 2 पाई के टर्म्स में आप निकाल रहे होते हो। अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री में आ रहा होता है वो चीज। तो यहाँ पे आपको रेडियन पर सेकेंड में निकालना है। अब आपको यहाँ पे पिक्स कितनी वेलोसिटी दी है, 180 पिक्स पर मिनट की दिया हुआ है। अब आपको आंसर सेकेंड में चाहिए, आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 180 अपॉन 60 पिक्स हो गया 3 पिक्स पर सेकेंड, मतलब 3 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। किसके रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे होगे। ये यहाँ पे किसकी, क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो जब आप क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशन की बात करोगे तो आपका क्रैंकशाफ्ट हो गया, बॉटम शाफ्ट हो गया, टैपेट शाफ्ट 1:2 और 1:n, इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हो। ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बॉटम शाफ्ट में हाफ हो जाता है। अब जब आप टैपेट शाफ्ट में बात करते हो एन से डिवाइड करते हैं। एन क्या चीज होती है, जब आप 12 फैब्रिक की बात करते हो 3 अप 1 डाउन की, तो आप एन कैसे निकालते हो, 3 + 1 हो गया, ये 4 आ जाता है। और आप इसी तरीके से एन का कैलकुलेशन करते हो। सपोज कहते हैं हम कि अगर 2/2 की दी जाएगी तो आप n कैसे निकालोगे, n हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है 2/1 का दे रहा है तो n इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा। आप इस तरीके से कैलकुलेट, 3 पिक हो गए पर सेकंड क्रैंक शाफ्ट के। लेकिन टैपेट शाफ्ट की अगर आप बात करोगे तो टैपेट शाफ्ट में कैसे निकालोगे, 3/n की बात कर रहे हैं, मतलब 3/4 पिक्स पर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। तो 3 पिक्स पर 4 पिक्स पर सेकंड आपका ये टैपेट शाफ्ट का हो गया रेवोल्यूशन। अब आपको रेडियन में निकालना है। रेडियन का मतलब ही क्या चीज होता है, क्योंकि इनका जो रेवोल्यूशन होता है ये एक सर्कुलर में मोशन में हो रहा होता है। तो आप इसमें मोमेंटम की जो बात करते हो ये 2 पाई में आता है रेडियन में। तो रेडियन से मल्टीप्लाई करने में आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.5 पाई आंसर आ जाएगा, जो कि 4.71 के इक्विवेलेंट हो रहा होता है। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को फॉलो कर लेना। मैं इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट्स लाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मेक द टेक्सटाइल एजुकेशन मच मोर सिंपलर। और अगर आप गेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव लॉन्च्ड द वेरी क्रैश कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹2000 for very limited period. If you are interested, you can join from the description below. This is a for a very limited period, और जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होगे in this चीज़ें। You can email us and we will help you. Now coming to the next question, it says that assuming the crystallinity of the cotton is 0.67, then the saturation moisture regain percentage based on 1 water molecule per absorption site will be। अब आप यहाँ पे ये निकालना है, ये भी गेट का क्वेश्चन है आया हुआ। अब आप देखो क्रिस्टलिनिटी कितनी दी है, कॉटन की 0.67 दी है। तो जब आप क्रिस्टलिनिटी 67% दी हुई है तो आप क्रिस्टलिनिटी ये 0.67 हो जाएगा। अगर आप टोटल 1 मान रहे हो, 0.67। तो अब आप देखो कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन रीजन दोनों से बना होता है। अगर क्रिस्टलाइन रीजन आपका 67% है तो आपका एमॉर्फस रीजन 100 - 67, दैट इज इक्विवेलेंट टू 33% के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब हो गया 0.33%। अच्छा, अब आप देखो जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा या OH की साइट है, कोई भी रिएक्शन होगी जहां पे भी अटैक होगा वो सिर्फ एमॉर्फस रीजन में हो रहा होगा। यहाँ पे क्रिस्टलाइन रीजन में बात नहीं करी जाती है। एमॉर्फस रीजन में मैंने कहने का मतलब क्या होता है, एमॉर्फस साइट्स ही होते हैं। जो क्रिस्टलाइन होते हैं दीज आर हाईली डेंस स्ट्रक्चर एंड दीज आर हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग का जो भी अटैक होगा, जो OH ग्रुप की साइट्स होंगी वो आपकी जाकर के एमॉर्फस रीजन में अटैच होंगी। और आप यहीं पे आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, तो आपने एमॉर्फस रीजन ये निकाल लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉटन है उसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं। 3 OH ग्रुप्स होते हैं, मतलब आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे एक एक कॉटन में। तो एक कॉटन में 3 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का कितना होता है आप देखो, एक कॉटन में आपके 3 OH ग्रुप साइड्स हैं तो वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 54 हो जाएगा। और वेट ऑफ 1 सेल्यूलोज यूनिट कितना होता है, 162 के होता है फॉर 1 सेल्यूलोजिक स्ट्रक्चर। अब क्या मतलब हुआ
कि वेट एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना वेट है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल। विद रिस्पेक्ट टू टोटल का मतलब ये हो गया 54 अपॉन टोटल ये आया, और आप परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये एमॉर्फस रीजन में ही अटैक कर रही होगी, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपका आंसर 11% के आसपास आ रहा होगा, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। It is a assertion reason question. It says that Kevlar fiber has high strength and high modulus. Reason is given as it has high orientation and low crystallinity. अब आप यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों का कैलकुलेशन कर रहे होगे। अब आप देखो, आपको एक दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि केवलार इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस फाइबर। इफ वी टॉक अबाउट हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इन ये जो है इनके एप्लीकेशन बेस्ड हो रहे होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको यूज़ करना होता है वहाँ पे आप चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हो, जहाँ पे हाई एंड यूज़ की बात करते हैं। केवलार को बैलिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। बैलिस्टिक्स का मतलब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही होती है, मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। केवलार में एक ड्रॉबैक है ये, कि इसको आउटर शेल फैब्रिक बुलेट प्रूफ में अंदर यूज़ करते हैं, बाहर नहीं यूज़ करते फॉर आउटर शेल फैब्रिक, बिकॉज़ इट इज़ हाई यूवी डिग्रेडेशन। मतलब अगर आप इसको सनलाइट में रखोगे तो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, इसलिए आप इसको इंडोर्स में यूज़ कर रहे होते हो फॉर केवलार, इफ वी टॉक अबाउट ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस। और अगर आप इसकी ओरिएंटेशन, इसका हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो रहा होता है। अच्छा, इसी में ही इसको ही पैरा एरामिड कहते हैं। पैरा एरामिड की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो केवलार की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जो अगर हम बात करते हैं मेटा एरामिड की, तो ये नोमेक्स होता है। नोमेक्स को आप फायर रिटार्डेंट में यूज़ करते हो। फायर रिटार्डेंट्स में क्यों? क्योंकि इसकी फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो आप बात करते हो एलओआई वैल्यूज़ की, वो भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन भी आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि किसको यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ इसको आप इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू आर न्यू टू दिस, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इसी तरह पढ़ते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, एंड एल्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।